मेरा नाम डॉक्टर ऋषि कुमार है। मैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा में प्रधान वैज्ञानिक कीट विज्ञान में कार्य करता हूं। और आज मैं आपको इस बार 2023 में जो कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का जो अधिक प्रकोप देखने को मिला, उसके कुछ मुख्य कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि कपास की फसल की चुगाई के बाद जो गुलाबी सुंडी है वो या तो कपास की लकड़ियों के ढेर में जिंदा रहती है या घरों में या जिनिंग मिल में जो कपास या बिनोला जो भंडारित किया गया है उसके अंदर जिंदा रहती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बिजाई के पश्चात जो कपास की लकड़ियों का ढेर होता है उसमें ये सुंडियां जो बंद टिंडे हैं जो हमने चुगाई नहीं किए और किसानों ने छोड़ दिए, उसमें सुंडी की अवस्था में विद्यमान रहती है। और यहाँ से जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है ये सुंडियां पतंगा बन के आसपास के खेतों में जाके अंडे देकर अपना जीवन चक्र शुरू करती है। दूसरा जो मुख्य कारण इस बार था वो कपास की फसल की बिजाई की अवधि। इस बार ये देखने में आया कि किसानों ने कपास की फसल की बिजाई 1 अप्रैल से लेकर 10 जून तक की है। ये लंबी बिजाई की अवधि होने के कारण जो गुलाबी सुंडी को अपना पोषक पौधे लगातार मिलते रहने के कारण उसका जीवन चक्र बड़ा अच्छे से चलता गया। तीसरा जो मुख्य कारण ये था कि इस बार की सीजन में जून और जुलाई के महीने में अच्छी बरसात का होना। अच्छी बरसात के कारण कपास की फसल की बढ़वार अच्छी हुई और अच्छी बढ़वार के कारण ही जो फसल के अंदर जो कीटनाशकों के छिड़काव का कार्य है वो अच्छे से नहीं हो पाया। एक और मुख्य कारण ये था कि जो कपास की फसल में बिजाई के पश्चात जो सुंडियों का निरीक्षण करना वो एक बहुत जरूरी मुद्दा था। निरीक्षण के लिए सबसे पहले हम किसानों को बताते हैं कि हमें 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाने हैं और उसके अंदर जो पतंगे आते हैं उनकी संख्या के आधार पर हम फैसला ले सकते हैं कि कीटनाशक के छिड़काव की जरूरत है या नहीं है। दूसरा जो मुख्य निरीक्षण का तरीका है वो रोजेट फूल देखना, बंद फूलों को देखना। जैसे हमें खेत में 100 फूल देखने हैं, अगर 100 में से 5 से 10 फूल खराब दिखाई देते हैं तो ये कारण था। और तीसरा मुख्य जो था वो था गुलाबी सुंडी के लिए हमें टिंडों को खोल के देखना। ये तीनों तकनीकी हमें सर्वेक्षण के लिए जरूरी थी, इसका भी थोड़ा सा ध्यान नहीं किया गया। इस करके भी गुलाबी सुंडी के जो उचित प्रबंध था उसके अंदर जो समस्या आई। और उससे अगला जो मुख्य कारण था वो कीटनाशकों के प्रयोग का। आमतौर पे बहुत ज्यादा मिश्रण जो किसान कई बार खेत में करते हैं, खास करके कीटनाशक का, फफूंदीनाशक का या उसमें पोषक तत्व मिलाकर जो छिड़काव करते हैं या कई बार कीटनाशकों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, उसके कारण भी कई बार हमें कीटनाशकों की अच्छा जो प्रभाव है वो कि इसके नियंत्रण में वो नहीं हो पाया। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण इस सीजन में गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिला। किसान भाइयों को जो आगे आने वाली कपास की फसल की के अंदर जो गुलाबी सुंडी के उचित प्रबंध के बारे में 3-4 मुख्य बातें बताना जरूरी समझता हूँ। एक तो अपने आसपास जो गुलाबी सुंडी का स्रोत है, जैसे चाहे लकड़ियों के ढेर है या जिनिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल्स में रखे बिनोले हैं या उस वहाँ रखी कपास है या घरों में रखी कपास है, उसका निरीक्षण करते रहें। चाहे वो फेरोमोन ट्रैप से करें, उसका निरीक्षण करें और उसका उचित प्रबंध करें। उसके पश्चात जो बिजाई है वो उचित समय पे बिजाई करें, यानी बिजाई कोशिश करें कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में ही कपास की फसल की बिजाई करें। और बिजाई के 30-35 दिन के बाद खेत में अपने फेरोमोन ट्रैप लगाकर 1-2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाकर अपने खेत में निगरानी करें। और अगर आपको फेरोमोन ट्रैप या फिर अपने खेत में जो बंद फूल है, रोजेट फ्लावर जिसकी मैं बात करता हूँ, बंद फूल देखें, प्रति एकड़ 100 फूल देखें। अगर 100 में से 5 से 10 फूलों के अंदर हमें बंद दिखाई दे रहे हैं तो भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमें कुछ उचित प्रबंध करने हैं। या फिर हम 20 हरे टिंडों को खोलकर देखें। ये सर्वेक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही हमें पता लगेगा कि हमें खेत में क्या करना है। अगर इसके पश्चात हमें लग रहा है कि इन तीनों तरीके से हमें लग रहा है कि हमारे खेत में गुलाबी सुंडी का जो इंसिडेंस है या इन्फेस्टेशन है या शुरुआत हो चुकी है, तो हमें पहले 60 दिन तक नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करके हमें अपनी फसल को बचाना है। 60 दिन के बाद हमें, जैसे मैंने बताया कि हम हर सप्ताह लगातार निरीक्षण करते रहेंगे। 60 दिन के बाद अगर हमें प्रकोप फिर दोबारा से दिखाई दे रहा है तो हम कीटनाशक जैसे कि परफेनोफोस 500 ml प्रति एकड़ हम रिकमेंड करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ हम रिकमेंड करते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे सीजन आगे जाता है हम बदल कर जो भी सिफारिश किए गए कीटनाशक है, चाहे उसमें क्लोरपायरिफॉस है, चाहे उसमें थायोडिकार्ब है, या 120 दिन के बाद हम कुछ सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है जैसे कि साइपरमेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन है, फेनवाल है, फेनोलरेट है या डेल्टा मेथ्रिन है या फेनप्रोपेथ्रिन है जिसकी रिकमेंडेशन करते हैं। तो एक पूरा हमें एक पैकेज है हमारे पास प्रबंध करने का,
उसको फॉलो करते हुए हम अपने खेत को जो गुलाबी सुंडी के जो अटैक से है उससे बचा सकते हैं।